नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल प्राइड इंडिया न्यूज में। दोस्तों, हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक करना, खबरों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता हरसिद्धि के विधायक राजेंद्र कुमार राम ने बिहार सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज के वक्त में बिहार सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज पूरा बिहार बाढ़ से प्रभावित है। कोरोना जैसी महामारी से बहुत अधिक समस्या उत्पन्न हुआ है। सरकार के पास कोई खास सुविधा नहीं है जिससे कि वह बिहार की जनता का बचाव कर सके। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में बिहार में लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन सभी समस्याओं को नियंत्रण करने में सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश हरसिद्धि के विधायक राजेंद्र राम ने कहा कि वर्तमान की सरकार बिहार की जनता की चिंता छोड़कर रैली करके चुनाव की तैयारी कर रही है। स्पष्ट साबित करता है कि जनता के दुखों की उनको चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी सत्ता की चिंता है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सतरघाट पुल का अप्रोच रोड, ब्रांगरा महासेतु पुल का अप्रोच रोड मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने के तुरंत बाद टूट जाता है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार की जनता फुल बहुमत से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाएगी और कुर्सी से प्रेम रखने वाले नीतीश कुमार को जनता उनकी औकात को बताने का काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूर एक बार फिर से दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि सरकार लोगों को रोजगार देने में असफल है। पूरे बिहार में सरकार की तरफ से स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में बिहार की जनता को कोई सहयोग नहीं किया गया। खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 200 से अधिक सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। प्राइड इंडिया न्यूज के रिपोर्टर सत्येंद्र सहवाग की रिपोर्ट। सिकंदर सहवाग, आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं, चुनाव आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल समय पर होगा। सभी पार्टी पक्ष और विपक्ष अपनी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। इस बीच आज हमारे साथ मुख्य अतिथि जिनसे हम खास बातचीत करने जा रहे हैं, हरसिद्धि के लोकप्रिय विधायक राजेंद्र कुमार राम जी हमसे जुड़े हैं। आपको सबसे पहले इस बात को हम बताना चाहते हैं कि माननीय राजेंद्र कुमार राम जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। आज हम सर से बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में खास बातचीत। इस बात के क्रम में सबसे पहले सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ बिहार सरकार जो है करोड़ों राशि खर्चा करके विकास की दावा करती है और नारा निकालती है कि बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, और एक तरफ सतरघाट का अप्रोच रोड टूटा है, और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है हाल फिलहाल में, बंगरा घाट का महासेतु का जो अप्रोच रोड है वो भी टूट चुका है। तो एक विपक्ष के तौर पे, प्रवक्ता के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात स्पष्ट है सहवाग जी, जो नीतीश कुमार जी का लगातार ये बातें आया, स्लोगन आया, लेकिन अब जनता कह रही है कि बिहार बदहाल है और नीतीश कुमार है। बदहाली के नाम पे आज बिहार जाना जा रहा है। आज हालात ये है कि जहाँ देखिए वहाँ भ्रष्टाचार का आलम है। 57 तरह का भ्रष्टाचार और घोटाले हुए, लेकिन ये सरकार सर नहीं कर रही है। मुख्य रूप से आप देखे होंगे आज बंगरा पुल का जो अप्रोच उद्घाटन होता है वह ढह जाता है। सतरघाट के पुल का अप्रोच ढह जाता है। यह स्पष्ट है कि सरकार में भ्रष्टाचार, लूट खसोट मचा हुआ है और इतना अधिक रिश्वतखोरी है कि मुझे लगता है कि संवेदक गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करा पा रहे हैं, जिसके वजह से यह बिहार की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई को ये सरकार लूट रही है और घटिया निर्माण कराने के कारण ये सारे अप्रोच टूट रहे हैं, ये अप्रोच ढह रहे हैं, कई एक जगह पुल ढह रहे हैं, कई एक जगह रोड कट रहे हैं। इसलिए सरकार पूर्ण रूपेण आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसका साक्षात उदाहरण के रूप में आप बंगरा पुल का अप्रोच ले सकते हैं, सतरघाट के पुल का अप्रोच ले सकते हैं। यह लगातार अन्य कामों में देख रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार का आलम है। इसलिए यह सरकार अगर विकास की दावा करती तो निश्चित तौर पर इसको भ्रष्टाचार की दावा करनी चाहिए। घोटाला जो कर रही है उसको बताना चाहिए। बिहार की जनता घोटाला और भ्रष्टाचार के विषय में जानना चाहती कि आज हमारी आलम क्या है। यह भ्रष्टाचारी सरकार गलत तरीके से विकास की
की दावा करती है, जो बिहार की जनता पूर्ण रूप में जान रही है और वक्त आ रही है जवाब देने का काम करेगी। सर, एक तरफ आप लोग आरोप लगा रहे हैं पूरा बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित है, और दूसरी तरफ सरकार भी इस बात को कह रही है कि हम लोग बाढ़ प्रभावितों को हम हर हाल में मदद कर रहे हैं, और आपके नेता आरोप लगा रहे हैं कि किसी प्रकार का बाढ़ पीड़ितों को सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। सवाल की आप लोग को भी हम कहेंगे, चौथा स्तंभ मीडिया के लोग हैं। मैं खास करके चंपारण की बातें आपको बतलाऊं, आप दौरा करके देख लीजिए, सरकार जो दावा कर रही है सामूहिक, सार्वजनिक और सामूहिक किचन की दावा करती है, कहीं पे है क्या? चारों तरफ तबाही मचा हुआ है बाढ़ के कारण, चाहे वह नेपाल से आने वाली पानी हो या अतिवृष्टि की वजह से हुआ हो। हर जगह गरीब परेशान है, किसान परेशान है। आज किसान तबाह हैं, आत्महत्या की स्थिति में आ गए हैं, उनके द्वारा लगाए गए तमाम फसल नुकसान हो चुके हैं। आज मजदूर और गरीब जो हैं, उनके जो कच्चे मकान हैं वह सभी ढह गए हैं, वह बेघर हो गए हैं, लेकिन कोई देखने वाला पदाधिकारी और कोई पूछने वाली ये सरकार नहीं है। इसलिए खास करके जो आलम बना हुआ है, जो हालत बना हुआ है, सरकार को सबसे पहले जो बाढ़ की त्रासदी है, जो बाढ़ की विभीषिका है, उसे बचाने की प्रयास करनी चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि यह सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी कैसे बची रहे, लूट और खसोट कैसे करते रहें, यह आपदा के नाम पर अरबों रुपया की लूट, ये हर जगह कहीं कुछ है नहीं, कागजों में आपदा की कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और मुख्य रूप से मेरा मानना है कि कागज में आपदा की जो व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा, वह कागजों के माध्यम से लूट और खसोट मचाया जा रहा है। गरीबों के हक और अधिकार को लूटा जा रहा है। गरीब भूखमरी के कगार पर है, गरीब मर रहे हैं, लेकिन इस आपदा के घड़ी में सरकार उन्हें पूछ नहीं रही है। झूठ और फ्रेब के फेरे में पड़ करके, और निश्चित तौर पर ये सरकार गरीबों की दुश्मन है, गरीबों को तबाह कर रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ सुशील मोदी आप लोग चुनाव नहीं चाहते, महागठबंधन जो है बार बार चुनाव का विरोध कर रही है, और सुशील मोदी ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल होने के डर से परीक्षा नहीं देना चाहता है, ठीक उसी प्रकार से महागठबंधन हार की वजह से चुनाव नहीं चाहता। देखिए, मुख्य रूप से चुनाव की जो बात है, माननीय सुशील मोदी जी तो चोर दरवाजे से सरकार में जाने वाले लोग हैं, जनादेश तो मिला नहीं उनको, और चोर दरवाजे से जाने वाले जो सरकार में गए हैं उनके अंदर काफ़ी बेचैनी है, घबराहट है। नीतीश कुमार जो पलटी मार करके उनको सत्ता में लाए, तो चोर दरवाजे से आने के बाद उनको बेचैनी है कि इस मर्तबा हम सत्ता से बाहर ना हो जाएं, और जनता पूर्ण रूपेण मूड बना चुकी है इनको सत्ता से निकाल फेंकने की। इसलिए जहाँ तक चुनाव की बात है, सरकार किसके लिए गठन होती है? सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार होती है। आज जनता की जो हालत है, बिहार वासियों की जो हालत है, ये कोरोना जैसे महामारी से तबाह हैं, तंग हैं, घबराहट में हैं, बेचैन हैं। उन्हें कहीं पर जो है मेडिकली सुविधा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मेहनत तो किया जा रहा, हमारे जो कोरोना के कर्मी हैं, स्वास्थ्य के कर्मी हैं, वह निश्चित तौर पर प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सेफ्टी के लिए सेफ्टी किट नहीं है, लगातार वह भी तबाह हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब बाढ़ जैसी त्रासदी, बाढ़ जैसी विभीषिका और कोरोना जैसे महामारी से पहले बचाने का काम गरीबों को करना चाहिए, बिहारवासियों को करना चाहिए, सरकार को यह नैतिकता बनती है। लेकिन सरकार को चिंता लगी है चुनाव का, सरकार हमेशा चुनाव के लिए परेशान है। मेरा मानना है, जहाँ तक आप पास और फेल की बात करते, बिहार की जनता आपको सबक सिखलाने का काम करेगी। बिहार की जनता यह मान बैठी है कि अब नीतीश की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, इससे बिहार की भला होने वाली नहीं है। इसलिए ये लोग बेचैनी में चाह रहे हैं कि चुनाव हो जाए। इसलिए खास करके मैं ये बतला दूं कि मोदी जी, आप डरते होंगे कि चुनाव में जाने से पर हमारी हालत क्या होगी। मुझे डर नहीं, मुझे चिंता बिहार वासियों की है। मुझे तकलीफ देखकर हम उनकी चिंता कर रहे हैं जिनके लिए सरकार बनती है। इसलिए बिहार के लोगों को कैसे हम बचा सकें,
और बिहार के लोगों को इस दुख के घड़ी में हम कैसे सेव कर सकें, यह हमारी और हमारी पार्टी की सोच है। हमारे नेता लगातार कहे हैं कि चुनाव ठीक है होने चाहिए, लेकिन जिनके लिए चुनाव होना है उनके बचाव के लिए सरकार क्या कर रही है, पहले उन्हें बचानी है। वह तबाह है, मर रहे हैं, क्या लाश पर राजनीति करना चाहती है? क्या यह चुनाव यह सरकार लाश पर कराना चाहती है? या लाशों की राजनीति बंद करे सरकार। और मेरी मानना है अभी भी कि पहले बिहार वासियों को बचाने का, कोरोना जैसे महामारी और जो बाढ़ की इसका है, इससे पहले जनता को बचाने के काम करे, उसके बाद चुनाव की बात करे। और चुनाव का जहां तक सवाल है, हम कहीं भी चुनाव से पीछे हटने वाली हमारी पार्टी नहीं है। बिहार की जनता चाह रही है कि मात्र एक विकल्प कोई है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। हम हमेशा तत्पर और तैयार हैं, बिहार की जनता के साथ खड़ा हैं और बिहार की जनता चाह भी रही है। इसलिए सुशील मोदी अपनी और अपने पार्टनर का सोचें, मुझे यह बात बदलाने का काम नहीं करें। एक बात सर आपसे हम जानना चाहेंगे, पिछले बार नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे, आप लोगों ने मिलकर सरकार बनाया, फिर से एक बार नीतीश कुमार आपसे अलग हो गए हैं, तो क्या लगता है इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव में जो चुनाव आने वाला है, जिसमें नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है इस बार, पहले आपके साथ थे, तो क्या लगता है इस बार लड़ाई कैसी होगी? देखिए, साथ और नहीं साथ जनता होती है। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे पार्टी के नीति और सिद्धांत के साथ है। इसलिए नीतीश कुमार जी की अपनी औकात को पहले आपने देखा, चाहे वह 2004 की बात लीजिए, चाहे 2015 की बात, ये 14 की बात लीजिए, वह निश्चित तौर पर जब अकेला लड़ते हैं तो उनको यह बात समझ में आ जाता कि हमारी हालत क्या है। आरोप लगा रहे हैं मेरे वजह से इतना सीट आया है। ये न कहिए कि लालू जी के वजह से, मेरे पार्टी की वजह से उनको उतनी सीटें आई थी, लेकिन जो नीतीश जी भ्रम पाले हुए हैं, यह बिहार की जनता उनको समझाएगी। और निश्चित तौर पर आज के दिन किसी के नाम पर नहीं, या खास तौर पर बिहार में फैली भ्रष्टाचार, अपराध और जो घोटाले का माहौल बना हुआ है, इसके खिलाफ पूरे जनादेश तैयार है, तेजस्वी जी के साथ खड़ा है, यह राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है, महागठबंधन के साथ खड़ी है। इसलिए नीतीश जी के साथ रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां जा रहे हैं वहां का भी लोटियां डुबाने का काम यह नीतीश जी करेंगे। बिहार की जनता 15 वर्ष तक इनको देख चुकी है। 15 वर्षों में जो बिहार की हालत हुई है, यह ढिढोला पीटते हैं। आज शिक्षा की हालत क्या है, स्वास्थ्य की हालत क्या है, बेरोजगारों की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है, सभी आत्महत्या की स्थिति में, सभी मर रहे हैं और विकास की दावा करते हैं। आखिर दावा किस मामले में आप करते हैं? नीतीश कुमार जी एक बात बतावें, क्या आपके शिक्षा की गुणवत्ता स्थिति क्या है, आपके स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है? घोटालों में लिप्त है। बेरोजगार आज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं आज मजबूर होकर के बाहर से आए थे, रोते बिलखते, कई एक जगह मरने की स्थिति उनकी आई, कितने लोग मर भी गए। और घर पर आने के बाद देख रहे हैं कि बच्चे हमारे भूख से मर रहे हैं, और भूख से मरने की स्थिति में वह पुनः जो है बाहर जाने को मजबूर है, आज पुनः बाहर जा रहे हैं। इसलिए शर्म करें नीतीश कुमार जी कि आप जिनकी बात कर रहे हैं, वह नीतीश कुमार जी पहले प्रवासी मजदूरों को बाहर जाने से रोकने और रोजगार की व्यवस्था, मनरेगा बहाना करते कहीं बतला दे कि मनरेगा में गरीबों को रोजगार मिल रहा है। सारे गरीब परेशान हैं, उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, और तड़पते हुए बच्चे को अब देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वह निकल करके फिर बाहर के राज्यों में रोजगार के तलाश में निकल गए हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी हर मोड़ पर फेल है। वह अगर दावा करते तो वह खोखला दावा है। अब वो क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होगी, आपकी महागठबंधन को कितनी सीट मिलने की उम्मीद है? देखिए, स्पष्ट है बिहार में जो हालात बना हुआ है, चारों तरफ जो माहौल बना है, जनता का हृदय जो बना है, जो सोच बना है, निश्चित तौर पर महागठबंधन 200 से ऊपर सीट लाने जा रही है।
और यह मैं नहीं कहता, बिहार की एक एक जनता कह रही है। और हम सरकार में आने जा रहे हैं और भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये बिहार की जनता स्वीकार चुकी है, इसलिए इसमें इफवट नहीं। लगभग सीट बताए सर, लगभग एक क्या उम्मीद लगता है? मैं 200 से ऊपर सीट लाने जा रहा हूँ। महागठबंधन के माध्यम से 200 से ऊपर सीट लाएंगे। सीट शेयरिंग हो चुका है सर? सीट शेयरिंग की प्रक्रिया चल रही है, शीर्ष नेताओं के पास है और शीर्ष नेता उस पर बहुत जल्दी फैसला कर रहे हैं। मोतिहारी में कुल मिलाकर 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, लगभग कितने सीटें राजू के खाते में आ रही हैं? देखिए, ये सारी चीज़ शीर्ष नेताओं का विषय है और शीर्ष नेता इस पर बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी फिगर आपके सामने आएगा और वो आप देखेंगे। तो अभी हमारी बात हो रही थी हरसिद्धि के विधायक प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल राजेंद्र कुमार राम जी से। उन्होंने बिहार सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए स्पष्ट तरीके से कहा कि वर्तमान की सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या किसी भी अन्य प्रकार की व्यवस्था उस बिल्कुल पूरी तरह से विफल रही है। और उन्होंने इस बात को साबित किया है कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर विफल है। और अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रवासी मजदूर का एक बार फिर से पलायन जो है दूसरे राज्यों में शुरू हो गया है। इसलिए आने वाले समय में बिहार की जनता जो है इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हमारी खास मुलाकात हरसिद्धि विधायक राजेंद्र कुमार राम जी से हो रही थी। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ सत्येंद्र सहवाग, प्राइड इंडिया न्यूज की खास पेशकश मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार से।